अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डिपॉजिटरी क्या होता है, सीडीसी क्या है और उसकी नीड क्या है। इसमें हम मज़ीद सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हो गए आपके ब्रोकर्स और बैंक्स। ये क्या करते हैं, आपके जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए सीडीसी के अंदर एक अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज एन इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले किसी ब्रोकर से लिंक करूँगा अपने आप को। ब्रोकर या बैंक कोई भी हो सकता है। ठीक है, बैंक भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर या बैंक के पास जाऊँगा और वो मेरा अकाउंट जो है वो सीडीसी के अंदर खोल देंगे ताकि उसके बाद मैं अपने वहाँ पे शेयर्स इजीली बाय एंड सेल कर सकूँ। ठीक है, आगे हमारे पास है इशूअर्स। इशूअर्स बेसिकली आपके कंपनीज़ या इंस्टीट्यूट्स हो गए जिनको आपके पैसे की ज़रूरत है और वो अपने शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देख लिया होगा आपके स्टॉक मार्केट में जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं ये सारी आपके इशूअर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना फंड बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने शेयर्स को बेचा है। ठीक है, अपने शेयर्स को इशू किया है। ठीक है, तो ये आपके इशूअर्स कहलाते हैं। इसी तरह एक हमारे पास होते हैं रजिस्ट्रार्स। रजिस्ट्रार्स बेसिकली और भी बहुत काम करते हैं लेकिन इनका मेन फोकस जो होता है वो ये होता है ओनरशिप रिकॉर्ड्स को ट्रैक करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी कंपनी में अगर शेयर्स ख़रीदता हूँ तो ये बैकएंड पे रजिस्ट्रार के पास होगा, एक रिकॉर्ड होगा कि आपके इस इन्वेस्टर के पास फॉर एग्जांपल इतने इतने परसेंटेज पूरे ओवरऑल से कंपेयर किया जाए तो इतने इतने परसेंटेज के शेयर्स हैं। ठीक है, वैसे इतना मसला इन लोगों को नहीं होता लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने कंपनी पे फॉर एग्जांपल 10% इन्वेस्टमेंट की है या और भी ज़्यादा है, तो वो इनके लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, कब वो शेयर्स बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारा काम आपका रजिस्ट्रार का होता है। उस रिकॉर्ड को देखना, ओनरशिप रिकॉर्ड को, कि बेसिकली एट अ टाइम एक कंपनी के कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट्स ऑफ डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरीज के बेसिकली राइट्स क्या हैं? इनका पहला राइट तो ये है कि सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना। ठीक है, ये जो बैकएंड पे इन्वेस्टर्स की हम सब की जो सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैनेज कर रहे होते हैं, ये इनका राइट है। कोई इस और नहीं कर सकता ये काम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का है। कोई इस काम के बीच में नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक काम हमें हमारे सीडीसी ही करता है। ठीक है, दूसरा इनका राइट है फीस चार्ज करना। आप देखें जैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बैकएंड में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो एक ऑब्वियस बात है उसकी फ़ी चार्जेस भी लेंगे। तो इनका राइट है वो फ़ी चार्ज इन्वेस्टर से लेना। तो एनुअल बेसिस पे आपके अकाउंट से सीडीसी के चार्जेस आपके कटते रहते हैं, या आपके मज़ीद भी जो सीडीसी के चार्जेस वगैरह होते हैं वो आप में से जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडिया होगा इसका। ठीक है, आखिरी टॉपिक हमारा है राइट्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। बेसिकली बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? वो जिसकी सिक्योरिटीज़ आपका सीडीसी मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीडीसी मेरी सिक्योरिटीज़ मैनेज कर रहा हो, उस सिक्योरिटीज़ का बेनिफिशियल ओनर जो है वो मैं हूँ क्योंकि वो मेरी सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हमारा राइट क्या है? बेसिकली हमारा राइट है डिविडेंड्स का। अगर कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है तो ये हमारा राइट है कि हमें वो डिविडेंड मिले। ठीक है, इसी तरह राइट टू वोट है। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में हैं, अगर आपने किसी कंपनी के आपने शेयर्स वगैरह लिए हुए हैं तो अक्सर आपको ईमेल आती है, आप मीटिंग अटेंड करें, जूम मीटिंग अटेंड करें, उसमें आपके पास ये मौका है कि आप वोट करें। बेसिकली ये वही होता है, मुख्तलिफ डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं या इन केस आपकी अगर मैनेजमेंट चेंज हो रही होती है तो आपके पास राइट होता है एज द ओनर ऑफ शेयर्स कि आप अपने उसके मुताबिक जितने आपकी शेयर की परसेंटेज है उसके मुताबिक आप वोट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपका ये राइट है। ठीक है, राइट टू ट्रांसफ़र और सेल, ये आपका राइट है। जैसे ये मेरा राइट है, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो ये मेरा राइट है कि चाहे मैं उसको आधे घंटे में बेच दूं या चाहे मैं उसको 5 साल या 10 साल के बाद बेचूं, और शायद मैं कभी बेचूं ही ना। ठीक है, तो ये मेरा राइट है। ठीक है, मैं चाहे उसको किसी और को ट्रांसफ़र करूं, चाहे उसको नहीं बेचूं, जब चाहे मैं उसको ख़रीदूं, ये मेरा राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिपॉजिटरीज़ का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। हमने डिपॉजिटरीज़ में देखा कि ये होती क्या है, सीडीसी क्या होती है। ठीक है, डिपॉजिटरीज़ क्या काम करती है, इसके हमने पार्टिसिपेंट्स देखा कि बैंक्स, ब्रोकर्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इशूअर्स हमारे कौन होते हैं, हमारे जो
रजिस्ट्रार्स हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो आपका ओनरशिप का रिकॉर्ड देख रहे होते हैं, हमारे डिपॉजिटरीज के राइट्स क्या हैं, और फाइनली हमारे बेनिफिशियल ओनर्स के जो हम हैं उनके राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।